डील की ऑफर हुई है, खान करना ही नहीं चाहता। ये तो गिड़गिड़ा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैन हो जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी, सियासी जमात है और सियासी जमात रहेगी। फायज ईसा साहब भी हैं चीफ जस्टिस। हुकूमत आर्टिकल 6 के लिए रेफरेंस दर्ज कर रही है। तुम होते कौन हो मुझे गद्दार कहने वाले? मुंह तोड़ इसको जवाब मिलेगा। 9 मई के हवाले से फर्दे जुर्म आयद कर दी गई है शाह महमूद कुरैशी साहब पर। 9 मई ये पागल हो गए हैं बिल्कुल। ये ऑर्केस्ट्रेटेड किस्म का ड्रामा है। मरियम नवाज साहबा सोलर पैनल दे रही हैं, स्कूटियां भी दी हैं। ये सारा ड्रामा है। वर्दी है, पुलिस की पहनली वर्दी, एलीट फोर्स की पहनली वर्दी, डॉक्टर की पहनली वर्दी। ये ड्रामों से काम नहीं चलता। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैन आसिफ और आप देख रहे हैं GNN स्टूडियोज़ पॉडकास्ट। आज मेरे साथ सीनियर कानूनदान, साबिक गवर्नर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब सरदार लतीफ़ खोसा साहब मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती वक्त दिया। सर, आर्टिकल 6 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन कमीशन पे करवाने जा रही थी। आज हुकूमत ने ऐलान कर दिया कि वो रेफरेंस दायर कर रही है आर्टिकल 6 के ऊपर। क्या लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आसानी से बैन हो जाएगी? देखें, उन्होंने क्विड प्रो को किया है। उन्होंने ज़ाहिर एहसान का बदला तो चुकाना था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको फॉर्म 47 के ज़रिए वजारत उज़्मा की नशिस्त पर बिठाया। उनको हुकूमत दिलाने में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम रोल था, लेकिन बुनियादी तौर पर तो नोटिफिकेशन सारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के थे। और ये फतवा जो दिया 11 जजेस ने, सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी, सियासी जमात है और सियासी जमात रहेगी। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की तशरीह गलत की, जिसमें उन्होंने सिंबल की हद तक जो एक फ़ैसला दिया था, बल्कि उन्होंने कहा कि ये जो है आइन से भी जो है इनहराफ किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को उनको आज़ाद बखेर कर हवा में फेंका। तो ये तो पूरी उनकी काविश थी कि जाहिर है जब आज़ाद बखेरते हो, हम तो एक बल्ले का निशान लेने जा रहे थे, उन्होंने जहेज़ का सारा सामान देकर किसी को कटोरा दिया, किसी को बैंगन दिया, किसी को आलू दिया, किसी को फाख्ता दी, किसी को कबूतर, यानी वो दुनिया जहान के। तो इसका मतलब तो यही था कि पाकिस्तान के अवाम जो है वो पहचान ना पाएँ और इस तरीके से वो एक तरफा मैदान मार लें। लेकिन आफरीन है पाकिस्तान के अवाम की, उन्होंने भी एक मुसम्मम जो है फ़ैसला किया कि कुछ भी हो जाए। लेकिन मैं खुद MNA बना हूँ, आपको पता ही है, NA 122 से लोग ढूंढते हुए आते थे कि जी आप बताएं आपका निशान क्या है, आपके नीचे MPs का निशान क्या है, कौन कौन है, वगैरह वगैरह। तो बाहर से, कनाडा से, अमेरिका से, बरतानिया से, हर जगह से दुनिया के लोग आए इमरान खान की मोहब्बत में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देने में। उनको ज़िद पड़ गई। और जब आखिरी हफ्ते में इस हुकूमत ने जो माशाअल्लाह जो केयर टेकर हुकूमत थी, जब आखिरी इलेक्शन के एक हफ़्ता पहले जब 3 केसों में सज़ा करवाई, साइफर के केस में, तोशाखाना के केस में, इद्दत के केस में, तो और ज़्यादा इश्तियाल लोगों को आया। उन्होंने कहा आप समझते हो कि इससे हमारे ज़हनों से ये जो है मिट जाएगा इमरान खान, या ये मुनक्कश हो चुका है ज़हन पर भी, दिल और दिमाग पर। सो इसलिए उन्होंने भरपूर अंदाज से सपोर्ट आके वोट दिए और उसका नतीजा आपके सामने है। हमें 180 नशिस्तें हैं मैंने इसकी मिली, यानी 172 की ज़रूरत होती है। जी बिल्कुल। और मखसूस नशिस्तों के साथ जो 70 मखसूस नशिस्तें थी, उसमें भी उस हिसाब से हमारा जो है 50 का शेयर होता, हम 230 पर पहुंचते। 2 तिहाई अक्सरियत। तो अगर वो इलेक्शन कमीशन ने इन पर एहसान करते हुए, और ये मैं तो खैर क्या कहूँगा, केयर टेकर जो खुद इनके प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब थे, जब एक लड़ाई अब्बासी साहब के साथ, अब्बासी ने जब इल्ज़ाम लगाया तो कि चीनी का ये पैसे खा गया है, इन्होंने इंपोर्ट में करते हुए गंदम की इंपोर्ट में 4 पता नहीं कितने अरबों खाए हैं, तो उसने कहा मेरा मुंह मत खुलवाओ, मैं फॉर्म 47 की मैं तुम्हारी जो है ना चिट्ठा कच्चा चिट्ठा मैंने खोल दिया तो मुंह दिखाने लायक नहीं होगी।
लेकिन ये सरदार उस वक्त साहब के प्राइम मिनिस्टर अभी ने। तो देखे ना, फायज ईसा साहब भी हैं चीफ जस्टिस, अभी कौन सा जस्टिस मंसूर साहब है, इसलिए हुकूमत जो है वो आर्टिकल 6 के लिए रेफरेंस दर्ज कर रही है। देखिए रेफरेंस का तो उसी तरह मुंह तोड़ इसको जवाब मिलेगा इनको, जो बल्कि हम तो रेफरेंस में हम ये सिर्फ उस रेफरेंस के इखराज भी में नहीं जाएंगे, क्योंकि आर्टिकल 17 सब आर्टिकल 2 में हुकूमत बैन नहीं लगा सकती, हुकूमत सिर्फ रेफरेंस भेज सकती है, और रेफरेंस भी दो चीज़ों पर भेज सकती है। एक कि ये सियासी जमात पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की वहदानियत के ख़िलाफ़ ये सियासी जमात काम कर रही है। ओ भाई मुझे आप गद्दार का कह रहे हो, तुम होते कौन हो मुझे गद्दार कहने वाले कि मैं पाकिस्तान के सालमियत के और वहदानियत के ख़िलाफ़ काम कर रहा हूँ या मेरी पार्टी काम कर रही है। तुम्हें तो ऐसा मुंह तोड़ हम जवाब देंगे ना कि खुद तुम गद्दार हो, खुद तुम जो है पाकिस्तान की धरती माँ को लूट कर तुमने जो दौलत बाहर स्टैश की है। एक तुम्हारे बेटे हसन नवाज ने 1 हाइड पार्क पैलेस बनाई जो 50 अरब का इसने मलिक रियाज को बेचा। तुम्हारे पार्क लेन व्यू के 4 फ्लैट्स आज भी दुनिया के महंगे तरीन फ्लैट्स हैं जो तुम्हारे रह रहे हो उसमें। ओ भाई तुमने अदालतों से अपने आप को बरीयत करवा ली और बताता भी नहीं है कोई, रह भी रहे हैं ढिठाई की देखो इंतहा, और तुम्हारे बच्चों के कारोबार सारे वहीं हैं। दुबई लीक्स में देख लो सारे इनके जो है, इनके समदी साहब के जो है महलात और टावर्स के टावर्स जो है वहाँ हैं। लंदन में तुम्हारे हैं, हमारा तो कोई ऐसा एसेट नहीं है, इमरान खान का या बुशरा बीबी का तो एक पैसा भी बाहर नहीं है। ये तो हमारी पार्टी के तो कायदीन की सारी मिल्कियत, सारी जायदादें, सारे जो कुछ भी है यही है सरमाया। और इसीलिए खान कहता है कि मैं डील नहीं करूँगा, ना मैं मुल्क छोड़कर इन चोरों और डाकुओं की तरह सरूर महल में जाऊँगा। मैं जो है अवाम का, मेरा मरना जीना इसी धरती में है, और मैं अवाम को हकीकी आज़ादी दिला के रहूँगा, भले ये सारे पाकिस्तान की जेलें ही मुझे क्यों ना फिराएं। सो वो तो डटा हुआ है इस मामले में। और मैं समझता हूँ कि अगर ये रेफरेंस लेके जाते हैं आर्टिकल 17 सब आर्टिकल 2 के तहत, तो जो अभी इनके घर से इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, उसका नाम तो बहुत से लोगों ने कुछ और रखा हुआ है, लेकिन मुझे ज़ेब नहीं देता कि मैं वो नाम से पुकारूँ उसे। मगर इसकी शर्मनाक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसे शर्म भी नहीं आती है ये कहते हुए कि जी ये साइफ़र साबित है। ओ भाई साइफ़र की तुम्हारे अदालत ने बरी किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच ने चीफ जस्टिस की सरबराही में वो कहा है कि ये केस है ही नहीं सिरे से साइफर वाला केस, इसलिए कोई ऐसी जो है एलिमेंट नहीं है कि गद्दारी हुई हो या कोई मुल्क के मफाद के ख़िलाफ़ इमरान खान ने काम किया हो, या उसमें कोई ऐसी चीज़ हो जिससे दिफाए पाकिस्तान को ख़तरा हो, तो वो बरी किया है। तो बरीयत के बाद आप कैसे कह सकते हो? उसी का हवाला दे रहा है साइफर का कि वो साबित है और हमारे पास सबूत। ओ भाई तुम्हारे साबित होने के मुंह पर तमाचा मारा है और फिर इद्दत की बात कर रहा है, शर्म भी नहीं आती है इद्दत की? यानी इससे ज़्यादा लग़्व और वाहियात केस दुनिया में कभी तारीख़ में 1400 साल इस्लाम की तारीख़ में आज तक ऐसा केस नहीं। सरदार साहब मखसूस नशिस्तें भी मिल रही हैं, अब आपके पास होंगी, आपकी तादाद भी बढ़ गई है, ऊपर से फजलुर रहमान साहब भी इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं। क्या ये सूरत हाल जो है ये नो कॉन्फिडेंस की तरफ जाएगी? लेकिन इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किरदार भी है, सदर आसफ अली जरदारी साहब बैठे हैं और आपसे बेहतर उनको कोई नहीं जानता। देखिए अब हम 126 तो वैसे हो गए ना कौमी असम्बली में, ठीक है, ये मखसूस मिल गई हमें, 126 हम हो गए, 172 चाहिए। हमारी जो है फॉर्म 47 वाले, हमारी फॉर्म 47 वाले उनके फ़ैसले अभी बाकी होना है। ये लोग उसको तवालत दे रहे हैं, ये लोग तवालत दे रहे हैं, कभी ऑर्डिनेंस निकाल के रिटायर्ड जजेस को तैनाती करते हैं। अगर जस्टिस जहांगीरी साहब इस्लामाबाद के 3 हलकों को पलटने लगे हैं तो वहाँ जाके इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दे के अदम एतमाद ज़ाहिर करके तो वहाँ से उठवाना चाहते हैं, जो हाई कोर्ट ने मुअत्तल किया। और इस तरह से ये ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि उनका फ़ैसला ना हो पाए। जिस दिन फॉर्म 47, हमारा सुप्रीम कोर्ट में भी ये मौजूद है यही नालिश। मैं आपको बताऊं कि इलेक्शन
ये जो मॉनिटरिंग सिस्टम एक इंट्रोड्यूस किया गया, ऐप दी गई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, सारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को ये हुआ कि चाहे सिस्टम डाउन भी हो जाए ना, आप अपना रिजल्ट फौरन काउंट के बाद हमें इस ऐप पर भेज दें। अच्छा, वो मौजूद है, वो मौजूद है और किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है, किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है। आप EMS जो है इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम का वो ऐप खुलवा ले, वो अगर ये डिलीट भी करे ना तब भी वो उसमें चली जाती है, स्टोरेज में चली जाती है, वो मौजूद है। वो और फॉर्म जो 45 हमारे पास है वो एक ही है जो इनके सरकारी प्रोटेक्ट हुआ, प्रिजर्व हुआ है। हमें तो कोई ज़्यादा सबूत की भी ज़रूरत नहीं। 80 सीटें ये मोहतरम शहबाज शरीफ भी जाएंगे, नवाज शरीफ भी जाएंगे, मरियम शरीफ भी जाएंगी, ये ख्वाजा आसिफ भी जाएंगे, ये सारे। अब सिर्फ इनको 17 सीटें मिली हैं, 17 सीटें जो जेन्युइन जीते हैं। अब 17 सीटों वाला यार प्राइम मिनिस्टर बन के बैठा हुआ है। गद्दारी के मुकदमे तो इनके खिलाफ होने चाहिए, सबवर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो इनके खिलाफ होने चाहिए। बिल्कुल, नो रोल ऑफ। वैसे डील की ऑफर हुई है खान साहब को जेल के अंदर? नहीं, डील खान करना ही नहीं चाहता है भाई, ये तो गिड़गिड़ा रहे हैं। अच्छा, कहा नहीं है उसने शहबाज शरीफ ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है कि आए बातचीत करते हैं, आए बातचीत करते हैं। क्यों बातचीत करें, तुम प्राइम मिनिस्टर हो ही नहीं। जो अपने हल्के से हारा हुआ है यार, उसको तुमने 25 करोड़ अवाम का प्राइम मिनिस्टर बना दिया। तासब, आपकी वैसे बड़ी कुर्बानियाँ अदलिया के लिए, अदालत के लिए, वकला तरीक़ों में भी आप रहे हैं। आपको नहीं लगता इस वक्त हुकूमत और अदलिया आमने सामने? ये जो कठपुतली हुकूमत है, ये जो माशाल्लाह ये है, ये एक तरफ है, और पाकिस्तान की बाकी अवाम और अदलिया और सारे जो है आप लोग सहाफ़ी वगैरह सब एक तरफ है। क्योंकि ये डेफेमेशन जो एक्ट यहाँ लेके आए हैं, क्या सहाफ़ियों ने वो एक्सेप्ट किए? आप ऐसे ड्रैकोनियन कवानीन लेकर आ रहे हैं ताकि कोई बोल ही ना सके, इस ज़माने में, इस पाकिस्तान में कोई बोल ही ना सके। कोई डाइसेंट की आवाज़, कोई मुखालफत की आवाज़, कोई अपोजिशन की आवाज़ आप सुनना ही नहीं चाहते हैं। तो आप जो है लूट मार करके आप चले जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। लेकिन सरदार साहब, बेनज़ीर की ख्वाहिश थी आप गवर्नर बने और आपको गवर्नर बनाया गया। आप गवर्नर बनते ही जाती उम्रा गए थे खुद ही। हाँ बिल्कुल। और दोनों भाइयों ने बड़े अच्छे अंदाज से इस्तकबाल किया था, बड़ी अच्छी गुफ्तगू थी, कवानीन बनाने की भी बात हुई थी। बिल्कुल हुआ। आने वाले वक्तों में क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी क्या मैच हो सकता है? क्योंकि सियासत है, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं, आपकी दूर अंदेशी क्या कहती? पहली बात तो ये है कि खान डील नहीं करेगा, क्योंकि खान ने एक बात तो कह दिया कि कोलिशन गवर्नमेंट मुझे कबूल नहीं है। फिर यही करें कि जी किस तरीके से इलेक्शन को जो है शफाफ और आज़ादाना बनाया जाए, ये पे बिल्कुल इस पर बात होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर आप, और फिर मुआशी इस्तेहकाम किस तरह हम ला सकते हैं पाकिस्तान में, वो सियासी इस्तेहकाम से ही आएगा, मुंसलिक है। देखें, जिस मुल्क में सियासी वो इस्तेहकाम नहीं होगा, अफरा तफरी होगी, जिसमें जो है बेचैनी होगी, सरासीमगी होगी, वहाँ कोई आपका इन्वेस्टर नहीं आएगा। आपकी यहाँ से लोग भाग जाएंगे। और इन 2 सालों में, 2.5 सालों में जितना लोग यहाँ से बाहर गया है, ब्रेन ड्रेन हुई है, जितना यहाँ से लोग दौलत अपनी लेकर गए हैं, इंडस्ट्रियल बंद हुई है, इंडस्ट्रीज जो है लोग शिफ्ट करके ले गए हैं और जगहों पर आपकी, तो आपका तो जो है मुआशी बदहाली जो है वो मुंसलिक है सियासी बदहाली के। सियासी अगर इस्तेहकाम नहीं होगा, अफरा तफरी इंतशार होगा, सियासी इंतशार होगा, तो मुआशी जो है वो अफरा तफरी होगी, जो इस वक्त पाकिस्तान देख रहा है। सरदार साहब, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक की भी बातें हो रही हैं। फवाद चौधरी साहब काफ़ी तनकीद करते नज़र आते हैं। क्या मामला है आपस में, क्यों इनके इख्तलाफ आते हैं? क्या फवाद चौधरी साहब को वापस नहीं लिया जा रहा? इमरान खान ने कहा है कि ये जो 1 महीने के अंदर 4-5 इस्माइल और फवाद फलाना फलाना, और इनको माशाल्लाह टीवी के ऊपर बड़ा इनको स्पेस मिल रही है, हर चैनल पे ये जो छाए हुए आ रहे हैं। उन्होंने कहा ये जो है ये डिस्ट्रैक्शन है। अच्छा, ये डिस्ट्रैक्शन है। एक तो ये है कि लोगों के सरासीमगी फैलाई जाए कि पीटीआई में बोने आ गए हैं या वगैरह वगैरह, पीटीआई के अंदर कोई इंतशार है। और दूसरा ये अपनी जो इनकी नाअहली है और इसका जो
अहली के अलावा ये इलेजिटिमेट हुकूमत है, ये अपने से तवज्जो हटाने के लिए इन्होंने ये खड़े कर दिए। इनका कोई जवाब मत दें, हमें तो ये कहा गया कि इनके कोई मत जवाब दें। तो इसलिए ना ये जो छोड़ गए पार्टी के, वो छोड़ गए, वो हमारे तो नहीं है, इसलिए हमारी तर्जमानी क्यों करते हैं। बाकी रहा ये कि हमारे पास ज़रूर आया था, मैं कोर कमेटी का मेंबर भी हूँ, हमारे पास आया था कुछ, बल्कि सारे ही वापस आने को तैयार हैं, सारे ही पशेमान हैं, सारे ही जो है वो अपना सियासी जो है साख खो चुके हैं। सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इमरान खान को साथ गद्दारी करके या छोड़ के या मजबूरी छुड़वा के या जो भी जबर और तशद्दुद के तहत हुए। तो जब इनके केसेस आए कि इनको क्या किस तरह से कंसिडर करना है, तो हमने ये कहा कि हमने मौखर कर दिया, हमने मुस्तरद नहीं किया, हमने मौखर कर दी इनकी इस्तदा कि खान साहब बाहर आएंगे, वो फैसला करें। वो फैसला हमारे मतलब जाहिर है हम भी शामिल होंगे, लेकिन उनको बाहर आने पर इस चीज़ का फैसला किया जाएगा। और फिर हमारी जो राय खान साहब लेंगे, यकीनन हम राय अपनी देंगे। कोर कमेटी होती इसीलिए है, अपनी राय देती है, मगर हमने वो मौखर किया। तो इसलिए कुछ लोगों ने बड़ी बड़ा तशद्दुद उन पर हुआ है। मैं ये कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है, कुर्बानियाँ तो हैं उनकी। नहीं सर, नहीं, बहुत ज़्यादा उन पर तशद्दुद किया गया। अगर किसी की बेटी को दिखाकर आप जो है उसके ब्लैकमेल करके तो उससे करवाओ, कोई भी ऐसा फिर कर गुजरेगा, फिर इस तरह से किनारा कशी सियासत से रिटायर हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ है, जिसने तो किनारा कशी करके तो इमरान खान को गालियाँ दी और वो जो दूसरी जमात में चला गया, IPP में चला गया या खटक के साहब के उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा सरदार साहब, मुझे ये भी बता दें कि पाकिस्तान के अंदर डिजिटल टेररिज्म की एक टर्म जो है वो आ चुकी है। एक ही इदारे, मखसूस इदारे के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी हर्जासाई की जा रही है, उसको निशाना बनाया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि इस तरह एक ही इदारे को निशाना बनाना, क्या ये ठीक है? देखें, एक बात तो ये है, डिजिटल एज डिजिटल है, डिजिटल ईरा है इस वक्त, बिल्कुल डिजिटल। मैं समझता हूँ कि इसमें आप ब्रेन वॉशिंग कर सकते हो, आप उनकी कौम की रहनुमाई कर सकते हो, उनको एजुकेट कर सकते हो, इखलाकियात ला सकते हो, और उसका रिवर्स भी हो सकता है। बिकॉज अगर आप डिजिटलाइजेशन में आप उनकी जो है कैटेगराइजेशन करके और उनके उन्हीं चीज़ों को बार बार उजागर करते हो, तो आप उनको जो है बिल्कुल मोल्ड करते हो। डिजिटल एज है, डिजिटल ईरा है, इसमें कोई शायबा नहीं है। लेकिन आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें, हम अगर अर्ज़ करेंगे तो शिकायत हो। आप जब अटार्नी जनरल बनाने लगे थे, इख्तलाफात थे वज़ीर आज़म और सदर के दरमियान, क्यों इख्तलाफात थे, क्या इख्तलाफात? यार कोई ऐसा नहीं था, हम एक ही रीजन के हैं, गिलानी और हम सराइकी साउथ से हैं, पंजाब से। वो जाहिर है उस निशा महमूद को भी नहीं है, वो हमेशा पहाज का एलिमेंट होता है, वो ज़रा मुश्किल होता है। और फिर अगर कोई पढ़ा लिखा भी हो, स्मार्ट भी हो, तो फिर ज़रा कॉम्प्लेक्स भी होता है। ये कॉम्प्लेक्स था उनको। बाहर के मैं ज़्यादा उसमें नहीं जाता, मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं उससे, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन देखिए, जब मैं गवर्नर बना तो मुझे जरदारी साहब ने कहा टीवी लगा, तो जरदारी साहब, मैंने कहा कि खैर है सही, उन्होंने कहा नहीं लगा, तो उन्होंने कहा जी गवर्नर बना दिया गया खोसे को। मैंने शुक्रिया अदा किया, कहते डोंट थैंक मी, क्योंकि बीबी आपको देखना चाहती थी, बेनज़ीर भुट्टो। तो बिलावल को आप किस तरह देखते हैं? क्या उसके अंदर वही बेनज़ीर साहब वाली वो सारी खसूसियात हैं? और जरदारी साहब की सियासत के ऊपर भी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बेनज़ीर जरदारी साहब और माशाअल्लाह चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी उनके नक्श कदम पर, ये बदकिस्मती से जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो ये पीपल्स पॉलिटिक्स करते थे, अवामी सियासत करते थे, अवाम के जम्मे गफ़ीर पर जो है, अवाम के वोटों, अवाम की ताकत पर ये यकीन रखते थे। जरदारी साहब और बिलावल उनको फॉलो कर रहे हैं अभी इस वक्त, ये पावर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पावर पॉलिटिक्स दोनों। पीपल्स गए रद्दी के टोकरी में, अवाम भाड़ में जाए, अवाम की हैसियत ही ख़त्म हो गई। तो बिलावल साहब का तो बाप के साथ भी इस हवाले से इख्तलाफ नहीं है, पीपल्स और पावर पॉलिटिक्स के हवाले से? अब मैं क्या कहूँ, देखें, मैंने कहा कि मेरा इख्तलाफ ही बुनियादी ऐसे हुआ था कि मैंने कहा जी PDM में मत जाएं, क्योंकि PDM
जो है खुदारा ये शरीफों की पार्टी है और शरीफ ज़ियाउल हक के मुतबन्ना है, ये भुट्टो के कातिल हैं। ये जो है बीबी की गंदी तस्वीरें फेंका करते थे और जब मैं गवर्नर था तब भी कभी आपको रिसीव करने भी नहीं आया था और ये कह रहा था शहबाज के मैं पेट काट के खंजर मार के डॉलर निकालूंगा और ये ऐवान सदर में जो बैठा है इसके गर्दन के गिर्द फंदा डाल के तो इसको लटकाऊंगा चौकों में। जरदारी साहब के हवाले से ये अल्फाज थे। वही मैंने कहा जी ये इनके साथ खुदारा पीपल्स पार्टी का नजरियाती कारकुन नहीं मानेगा आपके इस रिश्ते को। दूसरी बात यह है कि मुद्दतों से पंजाब में 2 धड़े हर घर में बने हुए हैं, हर देहात में बने हुए हैं, चाहे वो शहरी इलाका हो चाहे वो देही इलाका हो, उसमें धड़े बने हुए हैं। ये नहीं हो सकता कि वो धड़ा जो है आपका मुखालिफ धड़े को एक्सेप्ट करेगा। ये पाकिस्तान की सियासत में ये काम नहीं चलता, तो प्लीज़ डोंट डू दिस। अच्छा हो गया जी, कर गए। अच्छा फिर मैंने इनको कहा कि खुदा रहा बिलावल को इसका वज़ीर मत बनाना शहबाज शरीफ का, ये तुम्हें ये हॉन्ट करेगा इसको सारी ज़िंदगी के लिए कि ये इसने वजारत शुरू की थी, अपना शहबाज शरीफ का वज़ीर की हैसियत से शुरू की थी। तो मैंने कहा मत करना, मुझसे एग्री किया। उस वक्त जो है सलीम मांडवी वाला, रुखसाना बन गई, सारे मौजूद थे। उन्होंने कहा ठीक है बिल्कुल तू ठीक कह रही है, वो बन गया। फिर अब देखें ना, उसके बाद ये पावर पॉलिटिक्स में जब आप पड़ जाओ, या भुट्टो ने पीपल्स पॉलिटिक्स की थी और खंबे को भी वो टिकट दी थी ना, तो खंबा भी बन गया। 70 का इलेक्शन याद होगा, या इमरान खान ने अब ख़त्म की। इसको सारे भी छोड़ जाएं इमरान खान को, यकीन करें कि ये फिर भी ये जिसको भी आपको उनको जिसको देगा टिकट वो बन जाएगा। मैं आपके सामने बैठा हूँ, ना मुझे कैंपेन करने की इजाज़त दी गई ना जलसे जुलूस की इजाज़त दी निशान भी के था। हाँ निशान भी किए था, और ना बैनर लगाने दिया। सारे बैनर सारे जो है भरे पड़े थे। वो कैंट तो आप क्यों नहीं हरे 47 पे? मैं राना सनाउल्लाह साहब हार गए, इतनी बड़ी सीटें। नहीं तो सिर्फ मेरे हलके को ही मेरे मुखालिफ ख्वाजा सआद रफ़ीक ने तस्लीम किया कि मैं हारा हूँ और मैं अपनी शिकस्त तस्लीम करता हूँ। मैं वो इसलिए मैं नहीं हारा, ये तो अल्लाह की देन है। लेकिन इमरान खान का जो है ज़ाहिर जादू सर चढ़ के बोला है, और मेरे वकीलों ने पहरा दिया जाके, ऐसे ही सिर्फ इलेक्शन पोलिंग एजेंट्स का, वहाँ से फॉर्म 45 लेकर हमने हिदायत दी थी। 3 दिन ट्रेनिंग कैंप मैंने लगाया था और ट्रेनर मंगवाया था, और रिटर्निंग ऑफिसर का जो है मेरा बेटे ने क़यादत करके 200 वकील सारी रात बैठा रहा, सारी रात पहरा देते रहे। आते थे। अच्छा सरदार साहब, इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से क्या लगता है, कब आएंगे बाहर, कब आवाम के अंदर उनको देखते हैं आप? कुछ समझ भी आ रही है कि या ये इसी तरह ही रहना है सिलसिला? मुझे तो लगता है कि अब ये जो कुछ कर रहे हैं ना, एक तो इन्होंने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली है आज, बड़ा वाज़ेह। इनका जो है इससे और ज़्यादा आवाम के अंदर गम गुस्सा, गैज़ गज़ब, शदीद नफ़रत का अंसर भी आएगा, और उसके साथ कंपाउंड हो गया है जो महंगाई की चीखें निकल रही हैं। जो अब हड़ताल पे जा रहे हैं, आपके फ्लावर मिल यानी आटा वाले वो हड़ताल पे चले गए, आपके ट्रांसपोर्टर्स जो तेल की कीमतें बढ़ाई हैं वो चले गए, बिजली के बिल जो बढ़ाए गए हैं उनके ऊपर आप देखें किस तरह होता है। जो महंगाई जिस तरह से हुई है, लोग ज़िंदा रहने के लिए भी उनको सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। तो वो तंग आमद बजंग आमद, मुझे बताएं किस तरह से आप गुजारा करेंगे? और ऊपर से जो उनका हर दिल अजीज़ शख्सियत है वो उसके ऊपर बैन लगाने की सोच रहे हैं। यानी अंदाज़ा करो, जिसको 3 करोड़ वोट मिला है, जो सबसे बड़ी पाकिस्तान की पार्टी है, जिसकी सबसे बड़ी ज़्यादा तादाद अददी बरतरी इस वक्त भी कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बली में, हमारा हक तो PTI का है ना, वो तो 105 पे है मुस्लिम लीग नून, और हमारे 126 हैं इस वक्त भी, फॉर्म 47 को हटा के भी। तो मुझे बताएं उस पर पार्टी पे बैन लगा सकते हो आप? और वो आपने तज़हीक, आप अवाम के ख़िलाफ़ जंग कर रहे हो। ये अवाम के ख़िलाफ़ जंग है, अवाम खुद ही निकलेगी। आप देखें, ये इनकलाब आएगा। और ये आ रहा है, इसका मतलब इनकलाब आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, इसलिए कि इनके पल्ले कुछ है नहीं। ये भाग जाएंगे, ये मुल्क छोड़ के भाग जाएंगे। खान साहब अंदर ही रहेंगे, उनके बाहर आने के कोई चांसेस? खान साहब तो जिस दिन अभी 190 मिलियन पाउंड का केस भी बाकी है, उसका फैसला आना भी बाकी है।
अरे बाबा 190 मिलियन के पाउंड के केस में मैंने खुद खान साहब की डिवीजन बेंच से हाई कोर्ट से ज़मानत करवाई है। वो 190 पाउंड सीधा सीधा मलिक रियाज फैमिली का अकाउंट था, अल मशरिक बैंक से सीधा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में गया, एक धेला भी उसमें से नहीं निकला। और जो अल कादर ट्रस्ट की यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, वो ट्रस्ट का जो है यूनिवर्सिटी भी मौजूद है, ज़मीन भी मौजूद है, उसमें से भी एक धेला खान ने या बुशरा बीबी ने नहीं लिया। तो मुझे बताएं कि वो केस की बुनियाद ही नहीं है उस केस की। पेशेंट कोई बता दे, महीना बता दे कि इस महीने में खान साहब आ रहे हैं। भाई खान साहब इंशाल्लाह एक विदिन अ मंथ, 1 महीने के अंदर ही खान साहब बाहर होंगे। 1 महीने के अंदर? जब आप गवर्नर थे तब भी ये चीज़ें होती थी? देखें उस वक्त कुछ स्टेबिलिटी थी कंपैरेटिवली, तब ठीक था चीज़ें, क्योंकि शरफ इरा ख़त्म हुआ था। वो उस वक्त तक चूँकि बीबी शहीद हुई थी, उस वक्त एक जमहूरी कोई अमल का जो है थोड़ा शाखसाना था। ये तो फिर शरीफों ने अगर ना करते शरीफ, तो ये असल में शरीफ हैं बदनीयत, बुनियादी तौर पर। यस, बदनीयत भी हैं, बेईमान भी हैं, और लालची भी हैं, और करप्ट भी हैं, चोर भी हैं, और डाकू भी हैं, बहुत बड़े डकैत। अगर ये उस मिसाक के जमहूरियत पर ये अमल रखते, बीबी ने तो नेक नियति से की थी चूँकि उस वक्त दोनों ही बाहर थे, लेकिन इसने, जब मैंने आपने जाती उम्रा की बात की, मैं यही कहा, मैंने कहा जी एक चीज़ देखें, हम चाहते हैं कि खुशहाली हो पाकिस्तान में, हम चाहते हैं जमहूरियत फले फूले, हम चाहते हैं कि आइन और कानून की बालादस्ती हो और सब कानून और आइन के मुताबिक मामला चलाए जाए। मैं आपका बतौर तालिब इल्म कानून के, मैं आपकी जो है इस लेजिस्लेटिव उसमें मैं आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहूँगा बतौर एज अ लॉ नोइंग पर्सन। तो खुदारा लाइन क्रॉस ना करें, मैंने यही कहा कि लाइन ये क्रॉस ना करें। ठीक है, आपकी अपनी जमात है, आप ज़रूर तनकीद करें, आप पॉलिसीज़ पर भले पीपल्स पार्टी की तनकीद करें, वो पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून पर जो है, जो आपने मिसाक जमहूरियत में तय किया है, मस्बत करें, कानून पर करें, आप मैनिफेस्टो पर करें, आप सारी चीज़ों पर करें, लेकिन ये लाइन क्रॉस ना करें खुदा। उन्होंने फिर वो उसी पर आ गए, पंखा झलने वहाँ चला गया, खंजर मारूंगा, पता नहीं लटकाऊंगा, क्या करूंगा, ये करूंगा। भाई ये यानी रियासती आदाब में ये गिरी हुई हरकत है। और फिर नीयत ही आपकी ख़राब थी। पहले आपने कोलिशन हुकूमत बनाई, उस वक्त कोलिशन हुकूमत थी हमारी, जब मैं गवर्नर बना था तो पंजाब में कोलिशन थी, राजा रियाज सीनियर मिनिस्टर था यहाँ, और कुछ अरसे बाद ही कहा जी इनको रिमूव करो। मैंने फिर सदर जरदारी साहब को कहा, मैंने कहा जी अब क्या करना है। अब उसने फर्रा भेज दिया है कि इनको वजारत से सुबकदोश किया जाए, और वो गवर्नर ही के सब। तो मैंने कहा जी अब बताएं, मैं इसको मुस्तरद कर दूं, हमें जलील होकर चिमटे रहना है पंजाब की हुकूमत से, या इसको एक्सेप्ट करूं और इन खबीसों से जान छुड़ाएं। जरदारी साहब ने क्या कहा? जरदारी साहब ने कहा नहीं ठीक है, हंस पड़े, तो समझ गए कि ये इसमें तो कोई बेइज्जत होने वाली बात है कि गवर्नर ने समरी मुस्तरद कर दी और वजारत से। वो यानी शहबाज शरीफ इन वज़ीरों को चपड़ासी भी अपना नहीं था रखने देता, वो इस हद तक, और वो सेक्रेटरीज के ज़रिए हुकूमत करता था। वज़ीर सिर्फ उसको गाड़ी मिली हुई है, घर मिला हुआ है, और सेक्रेटरी भी उसकी बात नहीं मानता था। तो ऐसी ज़िल्लत आमेज़ वजारत से या कोलिशन से, तो मैंने कहा जी ये वज़ीर ये बदनीयत है, ये वो कोलिशन में भी ना ये चाहते हैं कि हमारी ही हेजेमनी और सुपरमेसी हो, ये किसी को बर्दाश्त। आखिरी सवाल है, मरियम नवाज साहबा सोलर पैनल दे रही हैं, बिस्कुटियाँ भी दी हैं, आवाम के लिए बहुत ज़्यादा दस्तक है, बहुत सारे इनकलाबी जो है वो कदम उठाए जा रहे हैं वज़ीर आला पंजाब की जानब से। तो पंजाब के अंदर तो वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो पंजाब में अपनी जड़ें मजबूत कर रही है? आज करा लें इलेक्शन, आज सर्वे करा लें, सिर्फ सर्वे करवा लें, ये ड्रामों से काम नहीं चलता। देखें वो पहले ये सोलर पैनल ड्रामे, शोबाज जो है वो भी ड्रामा था, शहबाज शरीफ का वो भी ड्रामा था, शोबाज उसको कहते थे। और ये सारा ड्रामा है, वर्दी है, पुलिस की पैनली वर्दी, एलीट फोर्स की पैनली वर्दी, डॉक्टर की पैनली वर्दी, और इनका काम सिर्फ ये सोलर पैनल तो सलमान का है ना इंटरेस्ट, इसके माशाल्लाह शहबाज शरीफ के बेटे का है ना वो। अच्छा, बाकी
और आपको नहीं पता है? नहीं, सारी दुनिया को पता है, पता है। बाकी ये पोल्ट्री में ये घुसे हुए हैं, अंडे मुर्गी का ये माशाल्लाह रेट तयन करते हैं। अब ये अगर रोटी की कीमत नवाज शरीफ और शहबाज ये मरियम जाके बीबी पूछती हैं तो क्या वो रोटी की कीमत कम हो गई है, मुर्गी की कीमत कम हो गई है? मुझे बताओ। आज भी मैं आपके चैनल्स पे देख रहा था, वो तो आसमान के साथ जो है पुकार रही हैं। हाँ अलबत्ता वेस्पा स्कूटर्स दे रही हैं, और मजाक ये उसने दिया था, लैपटॉप्स दिए थे, ये वेस्पा स्कूटर्स दे रही हैं। ये मजाक, इन मजाकों से जो है कोई ये तरक्की नहीं होती है, और ना ही पजीराई होती है, ना ही हर दिल अजीज़ होती है। ये ड्रामे बंद कर दें। इस तरह से जो है मुल्क नहीं चला करते, ना सूबे चला करते हैं। ये सूबा इस वक्त कोई और चला रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन सारी किसी और के पास है। ये तशद्दुद और ये फिस्तायत से अवाम के आप जबर से आप उनको खामोश कुछ वक्त तो रख सकते हैं, हमा वक्त नहीं रख सकते हैं। और देखेंगे आप कि इनकलाब आएगा और ये भाग जाएंगे मुल्क छोड़कर। बिल्कुल जी, सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने कहा है कि 1 महीना लगेगा, खान साहब बाहर आ जाएंगे। और भी बहुत सारी बातें की हैं, अंदर की बातें भी बताई हैं। जब वो गवर्नर थे तब क्या मामलात थे वो भी उन्होंने बताया। बड़ी खुल के आज हमने चर्चा की है, करंट अफेयर्स के ऊपर भी बात की है। तो वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अपने मेज़बान ज़ैन आसी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।